संविधान निर्माता अगर कोई है वास्तव में तो वो सर बी.एन. राव है। और ये बात ग्वालियर की धरती से पूरे विश्व में स्थापित होगी। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब को संविधान निर्माता घोषित किए फिर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बातों का आदर नहीं करते। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा, द क्रेडिट दैट गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी, यानी संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है वो वास्तव में मेरा है ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे कि संविधान मैंने नहीं बनाया और मुझे संविधान निर्माता कहा जाता। तो 2 सितंबर 1953 को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने राज्यसभा में कहा कि संविधान सभा में मैं भाड़े का लेखक था, संविधान सभा ने जो जो कहा वो मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया। इस संविधान से किसी का भी पता नहीं होगा, मुझे अवसर मिले तो इस संविधान में मैं आग लगाऊंगा। लेकिन उनकी अनुयायी है कि झूठ बोलने से पीछे नहीं हटे, दिन रात झूठ बोल रहे हैं कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। मैं इन सब लोगों को जो झूठ बोल रहे हैं चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से, आ जाओ मेरे साथ ओपन डिबेट करो और ये साबित कर दो कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया है। आप जो कहोगे सो मैं करने के लिए तैयार हूं। आप सभी को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ी देर पहले ग्वालियर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा जी कह रहे थे कि हमें इतिहास बदलना है। हमको इतिहास नहीं बदलना, बल्कि जो इतिहास दबा दिया गया है उस इतिहास को उजागर करना है। और वो इतिहास ये है, भारत के संविधान निर्माता सर बी.एन. राव है। सर बी.एन. राव बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। 5 विषयों में के वो भारती थे, 3 सब्जेक्ट में पीजी और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। वो बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी, बेहतरीन राजनीतिक व्यक्ति, साथ ही साथ एक बहुत बड़े जूरिस्ट भी थे। उन्होंने भारत का संविधान बनाया, साथ ही साथ उन्होंने बर्मा का भी संविधान बनाया। सर बी.एन. राव ने इस कानून की निर्माण की प्रक्रिया में 1919, 1935 और फिर जब वो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए 1940 में, जुलाई 1940 में, तो उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 12 देशों का भ्रमण करके वहां के जो संविधान विशेषज्ञ थे उनसे राय मशवरा करके सलाह देकर भारत के संविधान की नींव रखी और उसका कच्चा मसौदा बनाया, जिसमें 243 आर्टिकल थे, 13 अनुसूचियां थी। सर बी.एन. राव बहुत ही योग्य अनुभवी थे। सर बी.एन. राव की जो तारीफ है डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी की है। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब को संविधान निर्माता घोषित किए फिर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बातों का आदर नहीं करते। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा, द क्रेडिट दैट गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी, यानी संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है वो वास्तव में मेरा है ही नहीं। उन्होंने आगे सर बी.एन. राव का नाम बताया कि पूरा श्रेय सर बी.एन. राव को जाता है। अगर सर बी.एन. राव कच्चा मसौदा नहीं बनाते तो संविधान इतनी जल्दी नहीं बन पाता। सर बी.एन. राव ने कच्चा मसौदा ही नहीं, संविधान का जो दूसरा मसौदा बना, तीसरा बना, वो भी बनाए, और जो फाइनल मसौदा बना जिसे फाइनल ड्राफ्ट कहते हैं, उसका मसौदा एस.एन. मुखर्जी साहब ने बनाया।
डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया, बल्कि उनको एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे कि संविधान मैंने नहीं बनाया और मुझे संविधान निर्माता कहा जाता। तो 2 सितंबर 1953 को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने राज्यसभा में कहा कि संविधान सभा में मैं भाड़े का लेखक था, संविधान सभा ने जो जो कहा वो मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया, इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा, मुझे अवसर मिले तो इस संविधान में मैं आग लगाऊंगा। उनके इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि अगर वो संविधान बनाते तो वो संविधान बनाने की बात हरगिज नहीं करते। इसके साथ ही पूना जिला न्यायालय की लाइब्रेरी का उद्घाटन करते समय डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लोकतंत्र की परिभाषा बताई, लोकतंत्र को समझाया। उस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान संविधान को लेकर के लोग काफी दोषपूर्ण हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं उन लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हूं जो वर्तमान संविधान को खत्म करके उसकी जगह नया संविधान लिखना चाहते हैं, क्योंकि यह संविधान ऐसी हड्डियों का ढांचा है जिसमें मांस वहां पाया जाता है जिसे हम संवैधानिक नैतिकता का नाम देते हैं। देखो, 2 बार बात कही संविधान को खत्म करने की, रीड्राफ्ट करने की, लेकिन उनकी अनुयायी है कि झूठ बोलने से पीछे नहीं हटे। दिन रात झूठ बोल रहे हैं कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। मैं इन सब लोगों को जो झूठ बोल रहे हैं चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से, आ जाओ मेरे साथ ओपन डिबेट कर लो और ये साबित कर लो कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया है। आप जो कहोगे सो मैं करने के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही बताना चाहता हूं, जब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान सभा में थे तो संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि सभी पार्टियां कैसा संविधान चाहती हैं उसका हमें मसौदा बना करके दें। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बना करके दिया जिसका नाम है राज्य और अल्पसंख्यक। ये मेरे हाथ में है, स्टेट एंड माइनॉरिटी। लेकिन इसकी चर्चा कोई भी अम्बेडकरवादी नहीं करता और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये जो संविधान बनाया इसका एक भी आर्टिकल, एक भी बात भारत के संविधान में नहीं है। तो फिर ये लोग किस मुंह से दिन रात झूठ बोल करके साबित करने में लगे हुए हैं कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया है, जबकि सच्ची बात यह है कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने नहीं बनाया। संविधान निर्माता अगर कोई है वास्तव में तो वो सर पी.एन. राव है। और ये बात ग्वालियर की धरती से पूरे विश्व में स्थापित होगी और इस बात का आगाज पूरी तरह से हो चुका है। और ये मान के चलिए कि संविधान निर्माता के तौर पर सर पी.एन. राव स्थापित हो चुके हैं। हमारा उद्देश्य किसी का अपमान करना या किसी का विरोध करना कतई नहीं है। हम केवल सच के साथ खड़े। अगर हम सच के साथ खड़े होकर के सच को स्थापित करने के लिए काम करेंगे तो ही हमारा ये देश मजबूत बनेगा, देश में प्रेम और भाईचारा और एकता कायम होगी। आज जो विरोधाभास है वो सिर्फ इस कारण से है कि एक पक्ष झूठ बोल रहा है, झूठ को स्थापित कर रहा है, दूसरा पक्ष सच कह रहा है कि संविधान निर्माता सर पी.एन. राव है। सच और झूठ की लड़ाई है और निश्चित रूप से जब सच और झूठ की लड़ाई होती है तो विजय सच की होती है, सत्य की होती है। सत्य देव जयते, सत्य हमेशा विजय होता है। तो आज समय कम है, मैं फिर कभी विस्तार से चर्चा करूंगा सर पी.एन. राव के ऊपर और इस बात के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ कि ये जो मिथक पूरे देश में फैला रखा है कि संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी है, ये मिथक बहुत जल्दी पूरी तरह से उखड़ जाएगा और सच स्थापित होगा। और सच ये है संविधान निर्माता आपको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।